नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम धर्म के एक उरेबान महापुरुष हमजाद की डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं। तो जब काशिफ अपने बच्चों और बीवी को अपनी नानी के अब्बू की कहानी सुनकर खत्म करता है तो वो देखता है कि वो सभी पूरी तरह से डरे हुए। काशिफ कहता है, चलो बच्चों अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है आप लोगों को। तभी उसके बच्चे कहते हैं, अरे पापा आप भी कितने बुद्धू हो, अरे कल तो संडे है। तो कासिफ कहता है, अरे सॉरी मुझे याद नहीं था यार बच्चों, क्योंकि कहानियों में मैं इतना गम हो गया कि मुझे यह भी नहीं पता चला कि कल संडे भी है। फिर इसी तरह की बात करते करते वह सभी सो जाते हैं। काशिफ भी बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि दिन भर ऑफिस का काम करके उसका पूरा बदन टूट चुका था और संडे को उसकी छुट्टी भी थी, तो आराम से चैन की नींद सो गया। दरअसल का सिर्फ सेल्समैन का जॉब करता था और वह बहुत ही नेक इंसान था। इस जॉब में उसको जगह जगह घूमकर प्रोडक्ट्स ने होते थे और कभी तो ऐसा भी हो जाता कि पूरा पूरा दिन वह कोई भी प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाता। उसकी तनख्वाह मात्र 10,000 थी। एक तरीके से उसका गुजारा किस तरह चल रहा था वह केवल वही जान सकता था, क्योंकि आज के जमाने में 10,000 रुपए कुछ नहीं होता है, खासकर जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना और घर का खर्चा चलाना हो। इसी तरह जब काशिफ सो रहा था तो उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसकी नानी के अब्बू जान जब चिल्ला काशी कर चुके थे, तो वह बहुत सारी रूहानी अमल के बारे में किताबें लिखते थे। जब वह बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी सारी किताबें एक बक्से में रख दिया था, लेकिन उनके मरने के बाद उनके लड़के ने वो सारी किताबें जला दी थी। लेकिन काशिफ ने अपने सपने में यह भी देखा कि उन्हें किताबों में से एक किताब उसकी नानी ने उठा लिया था और वह उसे किताब को पढ़ती रही हो। लेकिन जब नानी भी बुद्धि हो गई तो उन्होंने नीचे वाले स्टोर रूम के एक अलमारी में वह किताब छुपकर रख दी थी। काशिफ ने जब यह सपना देखा तो अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वह वही स्टोर रूम था जो कि काशिफ के घर में था। जब काशिफ ने घड़ी में समय देखा तो उसे समय रात के 3 बज रहे थे। काशिफ को लगा यह केवल बस एक सपना है और वह फिर से सो गया। फिर सुबह 9 बजे उसकी बीवी ने उसको उठाया और कहा, अरे सुनते हो जी, आज संडे है तो क्यों ना आज आप स्टोर रूम की साफ सफाई कर दो, बाकी घर की साफ सफाई मैं कर देती हूँ। काशिफ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरी मैन, रुक जाओ कर देता हूँ। इसके बाद काशिफ उठा और स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर साफ सफाई करने लगा। वो रात वाले सपने के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। साफ सफाई करते करते काशिफ को वही अलमारी दिखी जो उसे सपने में दिखाई दी थी, लेकिन वह अलमारी में ताला लगा हुआ था। काशिफ ने उसे तले की चाबी इधर उधर ढूंढी, लेकिन उसकी चाबी कहीं नहीं मिली। फिर बाहर से वह एक ईंट लेकर आया और उसे पर वार करने लगा। करीब 15 से 20 मिनट के बाद वह ताला टूट गया। काशिफ अंदर से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि क्या पता वह सपना शायद सच हो जाए, और जब उसने अलमारी खोला तो देखा कि सचमुच एक मोटी सी किताब रखी हुई थी जो उसे सपने में दिखाई दी थी। जब उसने किताब उठाकर देखा तो सामने कवर पर लिखा था, हम जड़ का चिल्ला। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो सपने में देखा था वह हकीकत में हो रहा था। अब काशिफ साफ छोड़कर स्टोर रूम में बैठकर वह किताब पढ़ने लगा। जैसे ही वह किताब खोलकर बैठा ही था कि तभी उसकी बीवी ए गई और बोली, अरे क्या करने लगे आप, हो गई साफ सफाई स्टोर रूम की। तभी काशिफ ने किताब को छुपाते हुए कहा, अरे हान हान बस थोड़ा सा ही बचा है, बस ए रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद काशिफ ने वह किताब उसी अलमारी में फिर से छुपा दिया और साफ सफाई करके बाहर ए गया। उसने सोचा जब अकेला रहूंगा तब इस किताब को चुपके से पढ़ूंगा। थोड़ी देर के बाद सभी ने नाश्ता किया और उसके बाद काशिफ की बीवी ने कहा, अजी
सुनते हो, मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने मायके चली जाऊं। यह सुनकर काशिफ अंदर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे हान हान, जरूर तुम बच्चों को भी साथ लेकर जाओ, लेकिन यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही रहकर आराम करूंगा। फिर करीब आधे घंटे के बाद सभी लोग जा चुके थे सिवाय काशिफ के। अब पूरे घर में काशिफ अकेला था। सभी के जाने के बाद काशिफ जल्दी से स्टोर रूम में गया और उसे किताब को लाकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। जब उसने उसे किताब का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, यह एक रूहानी अमल है और इस अमल को करने के बाद इंसान अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर आप दिल के साफ और दिल के मजबूत है तो ही संभल को करें। फिर काशिफ ने अगला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को यकीन नहीं होता कि हम जाट जैसे भी कोई चीज होती है। वही कुछ लोग जिनको भी हमजा समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम जाट जिनसे बिल्कुल अलग होता है। आपको जब भी कोई समस्या या परेशानी हो, वो हमजाद खुद आपको उससे बाहर आने का उपाय बताया और हम याद आपके गुलाम की तरह होता है। वो आपकी सारी बातें मानेगा, लेकिन फिर भी हमेशा जायज और अच्छे कामों के लिए ही हम जाट को काबू करने का ये अमल करें। हम जाल का अमल केवल नेक कम के लिए किया जाना चाहिए। ये अमल केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके नियत बिल्कुल पाक हो। आपको ही संभल के लिए आपको एक कठोर साधना करनी होगी, जिसे पूर्ण होने में 4 महीने या फिर 6 महीने तक का वक्त लगता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अमल को लेकर कितने सच्चे और पाक रहते हैं। हम जड़ का अमल इस्तेमाल करने के दौरान आपको इन दिनों कोई भी गलत काम नहीं करना है। इस दौरान आपको किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है और रात को सोते समय भी आपको बिस्तर के बजाय फर्श पर ही सोना है। और 4 महीना तक हर रोज हमजाद का अमल पढ़ने से आप हमजाद को अपने वश में कर लेंगे। अब आगे लिखा था, हम जाट को काबू करने का तरीका। हमजाद को काबू करने का 2 तरीका होता है। पहला, मोमबत्ती या दिया लेकर खाली कमरे में बैठ जाए और उसे दिए को अपनी पीठ पीछे जलाकर सामने दीवार पर अपनी परछाई को बिना आंख झटका देखते रहे। और दूसरे तरीके में आपको एक आईने की जरूरत पड़ेगी और वह आईना इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आपकी पूरी छवि नजर आ सके, और आईने को किसी खाली कमरे में पूर्व दिशा की दीवार पर लगा दे और उसे आईने को बिना आंख झटका देखते रहे और साथ ही नीचे दिए हुए वजीफा को पढ़ते रहे। कमरे की दीवार का रंग हल्का नीला या हरे रंग का होना चाहिए। साथ ही वह कमरा बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और कमरे के चारों तरफ इत्र का छिड़काव कर दे। यह अमल केवल पाक लिबास में ही करना है। साथ ही अमल करने से पहले एक बार हिसार बनाकर अमल करने से पहले और अमल करने के बाद दुरूद इब्राहिम जरूर पढ़े। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको हमजा और अल्लाह के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आप जब तक हम जाट का अमल करेंगे तब तक आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। और यह अमल केवल तन्हा रहकर ही करें और हो सके तो भीड़ भाड़ जगह से दूर किसी सुनसान मकान में करें, जहां आपको परेशान करने वाला कोई ना हो। और आप जब तक हम जाट का अमल करेंगे तब तक आपको उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना है। यानी कि आपको 4 महीना तक किसी मकान में रहना है। अपने खाने पीने का इंतजाम आपको पहले से ही करके रखना है, क्योंकि अगर आपने एक बार अमल शुरू कर दिया तो आप उसे मकान से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और आपको हमेशा पाक साफ रहना होगा। अमल करने का समय रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक करना है। यह अमल आपको जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। 1300 बार अमल पढ़ने के बाद आपको हमजाद को 11 बार आवाज लगानी है। यह आवाज आपके शरीर के अंदर से आनी चाहिए। जब आप अमल करेंगे तो
शुरू में आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जिससे आपको डर लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो आपके हिसार के बाहर हमजा शकल बदल बदल कर आपको डराने की कोशिश करेगा, या फिर वह कुछ ऐसा करेगा जिससे आप अपने हिसाब से बाहर आ जाए। लेकिन याद रखें कि आपको अपने हिसाब से बाहर नहीं आना है, क्योंकि जब का आप हिसार के अंदर रहेंगे तो हमजा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप गलती से भी हिसार के बाहर चले गए तो फिर हम याद आपका क्या हसरा करेगा वो आपको भी नहीं पता। इसलिए हमजाद का अमल करने के लिए आपके मन में धैर्य और हिम्मत होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप अमल खत्म करने के नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको यह लगेगा कि आईने से कुछ निकलकर बाहर आ रहा है। आपको आईने में ऐसा लगेगा जैसे कुछ धुएं की तरह उसमें से निकल रहा है। जब आपका चिल्ला पूरा हो जाएगा तो हमजा हूबहू आपकी शक्ल में आपके सामने आएगा और आपके साथ रहने से पहले वह कुछ शर्त रखेगा। लेकिन याद रहे आपको उसकी शर्त का जवाब बहुत सोच समझकर ही देना है, क्योंकि हम जाट बहुत ही ज्यादा चालक होता है। जब काशिफ ने यह सारी चीज पढ़ी तो उसके दिल में हम जाट का अमल करने का विचार आया, क्योंकि वह अपने इस नौकरी से बहुत परेशान हो चुका था और वह यह चाहता था कि वह भी अपने जीवन में कामयाब इंसान बने। फिर उसने अगला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था हम जाट से कैसे छुटकारा पाए। तो काशिफ ने सोचा यार यह क्यों लिखा है, फिर भी चलो एक बार पढ़कर देखते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जाट को काबू करने के बाद आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है। उदाहरण के लिए अगर आपको लगता है कि आपका हम ज्यादा आपकी मदद करने के बजाय आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप हम जाट को अपनी जिंदगी से हटाना चाहेंगे। लेकिन हम जाट से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है? तो केवल एक ही व्यक्ति है जो हम जाट से छुटकारा पाने के बारे में आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। वह व्यक्ति एक पहुंचा हुआ इंटरव्यू है जो हमजाद को आपके जीवन से हटाने की पूरी प्रक्रिया जानता है। मौलवी सबसे पहले यह जांच करेगा कि हम याद आपके साथ क्या कर रहा है। इसके बाद वह जांच करेगा कि किस प्रकार का हमजा आपको परेशान कर रहा है। अंत में आपको बताया कि इस हमजाद को अपने जीवन से कैसे हटाया जाए। अब यहाँ आपके सवाल का जवाब है कि हम जाट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले यह समझे कि आप इसे अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। मौलवी आपको दो त्रिकोण से छुटकारा दिलवा सकता है। पहला तो यह है कि वह हम जाट से पूछेगा कि उसकी मनपसंद चीज क्या है। फिर इसके बाद वह हम जाट के लिए एक शानदार दावत कराएगा जिससे खुश होकर हम ज्यादा आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर यह तरीका भी कम नहीं आता है तो दूसरा तरीका यह है कि मौलवी आपको एक पाक साफ जमीन पर लेटने के लिए कहेगा। इसके बाद माँ सफेद दस्ताने पहनेगी। इसके बाद मौलवी अपना हाथ आपके सर पर रखेंगे और अंत में वह पवित्र कुरान की कुछ आयत बोलना शुरू करेंगे। हम जान फिर आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा। फिर आखिरी पाने में लिखा था यह अमल कभी भी मनोरंजन के लिए ना करें। अगर आप सचमुच ये अमल करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, क्योंकि हम जाट को हासिल करना तो आसान है लेकिन फिर उसको काबू करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काशिफ को पता ही नहीं चला कि किताब पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई। उसका ध्यान तब टूटा जब घर की डोर बेलबाजी का सिर्फ समझ चुका था कि उसके बीवी बच्चे आ चुके हैं। तो तुरंत ही उसने वह किताब उसी अलमारी में जाकर रख दिया। लेकिन अब काशिफ के दिमाग में यही चल रहा था कि वह भी हम जाट को काबू करेगा। लेकिन दिक्कत बस यही थी कि उसे 4 महीना तक
अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा और अब वह यही सोच रहा था कि आखिर वह क्या बहाना बनाए ताकि वह कहीं बाहर सुनसान जगह मकान लेकर वहां से हम जाट का अमल कर सके। अगले दिन कम के बहाने काशिफ घर से निकल गया, लेकिन वो कम पर नहीं गया और वो दिन भर किसी सुनसान जगह पर मकान की तलाश में निकल गया और आखिरकार उसे शहर की भीड़ भाड़ जिंदगी से दूर एक सुनसान जगह पर एक मकान मिल ही गया, जहां केवल 2-3 ही घर थे, वो भी बहुत दूर दूर। घर आने के बाद काशिफ ने अपनी बीवी से कहा, मुझे कम के सिलसिले से 4 महीने बाहर रहना होगा। उसकी बीवी ने बोला, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर आज क्यों? लेकिन काशिफ ने कहा, अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे इतने दिनों के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे दिन का सिर्फ उसे मकान की ओर निकल पड़ा और पहले से है उसने 4 महीना का राशन उसे मकान में भर लिया था। साथ ही मकान मालिक को उसने 4 महीना का किराया एडवांस में दे दिया ताकि मकान मालिक उसको आकर परेशान ना कर सके। और वह मकान केवल 1 मंजिला था, जिसमें केवल एक ही कमरा था, तो उसे पूरे मकान में काफी फकीला था। उसके बाद जैसा किताब में लिखा था, काशिफ ने ठीक वैसा ही हम जाट का अमल करना शुरू कर दिया। उसने गोल हिसार बनाया और अपनी पीठ पीछे एक दिया जलाकर सामने अपनी परछाई को गौर से देखने लगा और साथ ही वो वजीफा पढ़ने लगा जो इस किताब में लिखा था। ऐसा करते करते काशिफ को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिससे उसको डर लगे। काशिफ को बहुत ही बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि जो इंसान हमेशा इधर उधर घूमकर कम करता हो वह 1 हफ्तों से एक कमरे में बंद है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। आज का 25वां दिन था और आज रात उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई छत पर बहुत जोर जोर से कूद रहा लेकिन उसे पूरे मकान में काफी अकेला था, तो कूद कौन रहा था कि जरूर होगा। अब वह थोड़ा खुश हुआ और मैन लगाकर वह अमल करने लगा। इसी तरह करते करते 1.5 महीना हो गया और अब उसको हिसार के बाहर कभी उसको जंगली जानवर तो कभी ऐसे इंसान दिखाई देते जिनके सर पर सींग होती, और वह सभी इंसान आग से ऐसे खेल रहे होते जैसे बॉल से खेल रहे हैं, और वह आग उछाल उछाल कर का सिर्फ की तरफ फेंक रहे, लेकिन हिसार के पास आते ही वह गायब हो जाता। तो कभी ऐसा दिखाई देता कि कुछ लड़कियां बिना कपड़ों के खड़ी हुई है और वह काशिफ को अपनी तरफ बुला रही है। वह लड़कियां देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि एक पाल के लिए काशिफ मैन उनकी ओर जाने को किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से बाहर नहीं निकलना है। और कभी कभी तो ऐसा भी दिखाई देता कि एक ट्रेन बहुत तेजी से काशिफ की तरफ हॉर्न बजाते हुए आ रही है। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि काशिफ के कान से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी काशिफ ने हार नहीं मानी और वो लगातार हमजा का अमल करता रहा। जब 3 महीने हो गए तो काशिफ ने देखा कि उसके सामने उसी का हमजा हिसार से कुछ ही दूरी पर हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हुए बैठा हुआ है, और वह काशिफ को देखकर बोलता, अरे मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हमजा हूँ और अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन का सिर्फ यह सोचता है कि हम यार इतनी जल्दी मेरा दोस्त कैसे बन गया। काशिफ अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा और उसे लगा कि हमजा उसके काबू में हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं काशिफ को यह भी पता था कि यह मल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अपने हमजात को सामने देखकर वह बहुत ही खुश था और वह हिसार से बाहर निकलकर मिठाई खाने हमजा के पास चला गया। और यही काशिफ ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही वो हम
जाट के पास गया तो हमजा ने उसे इतना मारा, इतना उठाकर पटका कि उसकी हालत खराब हो गई। हम जाट ने उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां उसकी हड्डी सही सलामत बची हो। काशी पूरी तरह से अधूरा हो चुका था और वह समझ चुका था कि यह चाल थी। इसके बाद हमजा वहां से गायब हो गया। कुछ घंटे ऐसे ही पड़े रहने के बाद काशिफ को सुबह होश आया तो किसी तरह जमीन पर रेंगते रेंगते उसने दरवाजा खोला और अपने बगल वाले मकान में जाकर लोगों से मदद मांगी। उन लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया और जब यह बात काशिफ की बीवी को पता चली तो वह भागते हुए काशिफ से मिलने चली आई। उसकी बीवी ने पूछा, आपकी यह हालत कैसे हो गई? तो काशिफ ने बहाना बनाते हुए कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। समझ चुका था कि हम जाट को काबू करना बहुत ही। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि कैसे हम याद ने काशिफ को धोखे से हिसार के बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था और फिर हमजा ने काशिफ का ऐसा हाल किया कि वह सीधा अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने सलमा यानी कि काशिफ की बीवी से कहा, आपके शहर को ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे क्योंकि इनके शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी है। अब सलमा यह सोच रही थी कि इन 3 महीना का खर्चा कैसे चलेगा क्योंकि अस्पताल का खर्चा बहुत ही ज्यादा महंगा था। तो सलमान ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने शहर को घर ले जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अस्पताल का खर्चा संभल सकूं। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे देता हूं, लेकिन आपके शहर को 3 महीना तक बेड रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद काशिफ घर पर ही लेटर रहता था और उसकी बीवी उसका पूरा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सलमान ने जो भी पैसे जमा किए वह सारे पैसे दवाई में खर्च हो गए क्योंकि वह सारी दवाई बहुत महंगी थी। इसके बाद सलमान ने सोचा कि अब मुझे कुछ और कम करना होगा, तभी जाकर मैं इनके लिए दवाइयां खरीद सकती हूँ। फिर सलमा सिलाई करना और दूसरों के घरों में साफ सफाई करना और दूसरों के छोटे मोटे कम करके पैसे कमाने लगी। उसने अपने बच्चों को स्कूल भी जाने से मना कर दिया क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा महंगी थी। लेकिन जब यह बात काशिफ को पता चली तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वह लटे रोने लगा और मैन अपने ऊपर गुस्सा भी हो रहा था कि क्यों मैं उसे हिसार से बाहर निकल आया। अगर मैं हिसार से बाहर नहीं निकलता तो आज मेरे पास सब कुछ होता और मेरी बीवी को इस तरह दूसरों के घरों में कम करना नहीं पड़ता। यही सब सोचते हुए कब उसे नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और का सिर्फ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। देखते देखते 3 महीने कब गुजर गया पता ही नहीं चला और अब का सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने फिर से अपना सेल्समैन वाला जॉब पकड़ लिया था और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं का सिर्फ एक बात की थी कि अब वह क्या बहाना बनाए कि फिर से वह हम जाट का चिल्ला सुनसान जगह जाकर कर सके। लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। तभी एक दिन सलमा की अम्मी ने फोन किया और कहा, बेटी सलमा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो तुमको देखना चाहते हैं। यह बात सुनते ही सलमा रोने लगी और बोली, अम्मी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इसके बाद सलमान ने काशिफ को पूरी बात बताई। यह सुनकर पहले का सिर्फ तो दुखी हुआ लेकिन तभी वह खुश भी हो गया क्योंकि वह चाहता था आखिर उसे वह मौका मिल ही गया का सिर्फ अपने बीवी बच्चों के साथ तुरंत अपने ससुराल पहुंचा। घर जाकर पता चला
कि सलमा के अब्बू को पी लिया टूट जाता, क्या तब तक तो मेरे साथ रहोगी? तो सलमान रोते हुए कहा, हाँ अब जरूर मैं आपके साथ ही रहूंगी। थोड़ी देर के बाद काशिफ ने सलमा से कहा, बेगम तुम बच्चों को लेकर इधर ही रुक जाओ। मैं तो रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे तो कम पर जाना होगा और बहुत ही मुश्किल से मुझे दोबारा कम मिला है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो सलमान ने कहा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। जब अब्बू पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब मैं घर वापस जाऊंगी। इसके बाद काशिफ अपने घर गया और फिर स्टोर रूम से वही किताब निकलकर पढ़ने लगा क्योंकि काशिफ ने अभी तक उसे किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ा था। उसने सोचा शायद कुछ और तरीका लिखा हो हम जाट को काबू करने का, इसलिए वह अपने रूम में जाकर फिर से पढ़ने लगा। तो आगे लिखा था, हम जाट का चिल्ला करने से पहले आप यह जान ले कि आप किस तरह को काबू करना चाहते हैं। हम जाट दो तरीके नूरानी हम जाट को कुरान की आयत से किया जाता है जिसका मकसद सभी कायनात के इंसानी भलाई के लिए होता है, और अगर आपने इससे कोई भी बुरा कम करवाया तो यह आजाद हो जाएगा और आपकी जान भी ले लेगा और इसको काबू करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिफली हमजा होता है। इस समझात को शैतानी या बुराई हमजा की छाया के रूप में माना जाता है क्योंकि यह इन्हीं नकारात्मक शक्तियों का जिम्मेदार होता है। इस हमजा से अगर बुराई यह शैतानी कम करवाया जाता है तो इसकी मदद से बुरे शत्रु के नकारात्मक प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। बताते हैं कि इसे इस्तेमाल करने वाले पर भी उतना ही खतरा बना रहता है जितना कि प्रयोग किए जाने वाले पर हर जीत में बहुत ही बारीक होता है। इस कारण इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। बदला लेने की भावना से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे काबू करने में केवल 40 दिन लगते हैं और अगर समझदारी से कम लिया बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने इसकी बात नहीं मानी तो ये आपको जान से भी मार सकता है। और सैफ अली हमजा को सिद्ध करने के लिए आपको नौचंदी की रात से अमल शुरू करना है और 40 दिनों तक लगातार करते रहना है। काशिफ किताब पढ़ते पढ़ते रुक गया क्योंकि नौचंदी की रात तो काली है, सारी शर्तें वही थी जो उसने पहले पढ़ी थी। काशिफ के मन में लालच था, इसलिए उसने सोचा कि मैं सैफ अली हमजा का चिल्ला करूंगा क्योंकि वह सब कुछ जल्दी पाना चाहता था। अगली रात से उसने अपने कमरे में वैसे ही चिल्ला शुरू कर दिया। गोल हिसार बनाकर पीठ पीछे दिया जलाकर परछाई को गौर से देखने लगा। पहले दिन तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसी तरह करते करते 1 हफ्ता हो गया, फिर भी उसे कुछ नहीं महसूस हुआ और आज 15 दिन था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो काशिफ को लगा शायद यह अमल बेकार है, लेकिन फिर भी वो अमल करता रहा। लेकिन जब 16वां दिन आया तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो और उसकी छोटी बेटी दर्द से चिल्ला रही है और कह रही है, अब्बू मुझे बचा लो। तभी का सिर्फ देखता है कि उसकी बेटी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और फिर उसकी बेटी उसे कमरे की छत पर चढ़ती है और रेंगते हुए इधर उधर चलने लगती है। यह देख काशिफ को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वह अपने हिसार से बाहर नहीं निकलता। थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। वह समझ चुका था कि अब हम जादू से डराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा इसी तरीके और उसे मरने के लिए चले रहेगा, लेकिन हिसार को छूट ही वह सभी जलकर रख हो गए। इसी तरह जब 25वां दिन आया तो उसके हिसार के बाहर उसकी नानी जान रोते हुए कहती है, बेटा का सिर्फ मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बहुत लगी है, मुझे पानी लाकर दो, फिर तुम बाद में यह चिल्ला आराम से करते रहना। जब काशिफ ने अपनी नानी को देखा तो उसके आंख से आंसू गिरने लगे। दोस्तों, हम खुद सोचिए कि हम जिससे प्यार करते हैं
अगर हमें वह छोड़कर चला जाए और हमें यह पता हो कि वो हमें दोबारा कभी भी वापस नहीं मिलेगा, तो जब हमारे सामने वो आता है तो हमें कितना रोना आता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन काशिफ को पता था कि यह केवल उसकी नानी जो उसे हिसार से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकाला। जब 30वां दिन आया तो उसने देखा कि उसके हिसार के बाहर 2-3 शैतान खड़े हुए हैं। वह एक इंसान को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। उसे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि जब उन शैतानों ने उसे इंसान को कुल्हाड़ी से काटा तो उसके शरीर के अंदर की सारियां बाहर निकलकर जमीन पर फैली हुई थी। फिर उन शैतानों ने कहा, ए इंसान, अपने हिसाब से बाहर निकल वरन तेरा भी यही हाल होगा। एक पाल के यह काशिफ तो डर गया, लेकिन फिर भी वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकलता। फिर अगले दिन भी वही शैतान आते हैं और काशिफ के सामने उसके दोनों बच्चों को तलवार से अलग कर देते हैं, साथ ही उसकी बीवी को। वो दोनों शैतान तड़पा तड़पा कर मारते हैं। काशिफ देखता है कि एक शैतान उसकी बीवी का हाथ पकड़े हुए हैं तो दूसरा शैतान उसकी बीवी का पैर, और दोनों उसे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। और देखते ही देखते उसकी बीवी का शरीर बीट से अलग हो जाता है। यह देखकर काफी रोने लगता है। फिर जैसे ही वह उन्हें बचाने के लिए हिसार से बाहर निकलता है तो उसे याद आता है तो उसके बीवी बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। फिर वह शांति से अपना अमल करने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और काशिफ अमल पूरा करने के बहुत नजदीक। और इन दिनों काशिफ को बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिले, लेकिन फिर भी वह तस से मास नहीं हुआ। और जब 40वां दिन आया, जो कि उसे चिली की आखिरी रात थी, और आज काशिफ के लिए आर या पार का दिन था, या तो हमजा उसके काबू में होकर या फिर वो हम जाट के हाथों मारा जाएगा। जब वो चिल्ला करने बैठा तो उसने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी समंदर में बैठा हुआ है और उसी समंदर को चीरते हुए एक शैतान हाथ में कुल्हाड़ी लिए काशिफ को मरने रहा है। यह देखकर काशिफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वह शैतान देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। काशिफ की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मैन ही मैन काशिफ को लगा अगर वह इस हिसार से बाहर निकल गया तो उसे फिर से वही किसी पीढ़ी जिंदगी जीनी पड़ेगी। काशिफ अपने हिसार से बाहर नहीं निकाला और अचानक की सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और बाहर से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। और सचमुच काशिफ को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो घर बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है और उसे कमरे की दीवार और छत सब कुछ टूट कर गिर रहे हैं। फिर उसने दोबारा सुना कि बाहर से लोग चिल ला रहे हैं, सभी लोग अपने घर से बाहर निकालो, बहुत भयंकर जलजला आ गया है। यह सुनकर काशिफ को भी लगा कि मुझे भी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो मैं यही डूब कर मार जाऊंगा। जैसे ही वो हिसार से बाहर निकलने वाला था तभी उसे याद आया कि मुझे हिसार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा बुरा हाल होगा। अब उसके दिल में बस यही बात थी, या तो मुझे मिलेगा या फिर मैं चिल्ला करते करते मार जाऊंगा। अब उसने ठान लिया था कि मुझे हिसार से बाहर नहीं निकलना है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। उसने अल्लाह का शुक्रिया, प्यार से बाहर निकल सकते हो। पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ। फिर काशिफ ने कहा, अल्लाह की कसम खाओ कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो और तुम सचमुच मेरे हमजाद के रूप में मेरे साथ रहोगे। तो हमजा ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि तुम्हारा चिल्ला पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हमने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन सड़कों को पूरा करते हो तो मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो काशिफ ने कहा, ठीक है, तुम
अपनी शर्तों सुनाओ तो हम याद ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम महीने की 14, 15 और 16 तारीख को रोजा रखोगे। साथ ही तुम्हें पांचों वक्त की नमाज अदा करनी होगी और तुम हर वक्त पाक साफ रहोगे और तुम कभी भी किसी गैर औरत के साथ संबंध नहीं बनाओगे और तुम किसी से भी फालतू बात नहीं करोगे और ज्यादातर तुम लोगों की आंखों से ओझल होंगे। जब किसी को तुम्हारी बहुत ही जरूरत होगी तभी तुम मुझसे मिलने जा सकते हो और अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि यह इंसान तुम्हें किस मकसद से मिलने के लिए बुला रहा है। फिर हमजा ने कहा, बोलो क्या तुम्हें यह सारी शर्तें मंजूर है? लेकिन काशिफ को पता था कि यह हमजा मुझे अपनी शर्तों में फंसा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं नमाज पढ़ना भूल जाऊं या मैं हर वक्त पाक साफ नहीं रह सकता। तो कासिफ ने कहा, देखो मैं इंसान हूं और हर वक्त पाक साफ रहना या 5 वक्त की नमाज पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ मैं यह सारी शर्तों को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो हम जाट ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तुम पाक साफ रहोगे तभी मैं तुम्हारे बुलाने पर रह सकता हूँ। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो हम ठीक है, लेकिन याद रखना जिस दिन भी तुम मेरी शर्त पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा। तो काशिफ ने कहा, अरे ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। लेकिन कासिफ को यह नहीं पता था कि उसने जल्दबाजी में हम जाट से क्या बात। तो अभी तक आपने सुना कि काशिफ ने हम जाट को काबू कर लिया और हम याद में भी अपनी सारी शर्तें कासिफ को बता दी। अब उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होने वाला है हम इस भाग में यह जानेंगे। जब अगले दिन का सिर्फ सोकर उठा तो उसका पूरा घर फैला हुआ था। काशिफ चुपचाप उठा और नहा धोकर आया और फिर उसने हम जाट को बुलाया। हमजा ने आते ही कहा, बोलो मलिक, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तो कासिफ ने कहा, मेरा पूरा घर फैला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इसकी साफ सफाई कर दो। और थोड़ी देर के बाद ही का सिर्फ देखता है कि हम जाट ने उसके पूरे घर को बिल्कुल चमक दिया है। फिर काशिफ कहता है, हमजा तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो हम जाट पूछता है कि क्या खाना पसंद करेंगे आप? तो काशिफ कहता है, मुझे हैदराबादी बिरयानी, हांडी चिकन, रोस्टेड लेग पीस, रुमाली रोटी और मीठा ब्रेड हो गया। तो कासिफ मैन में सोचने लगा, अरे यार मेरा यह मांग रहा है जैसे मैं होटल में ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर करीब 5 मिनट के बाद उसका हमजा उसके सामने वह सारे पकवान लाकर रख देता है। काशिफ उसे खाने पर जल्दी से टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने पूरा खाना चैट कर दिया। फिर हमजा ने पूछा, मलिक और क्या सेवा करूं आपकी? तो कासिफ ने कहा कि मेरी बेगम कैसी है और उसके अब्बू जान कैसे हैं, मुझे यह बताओ। तो हम याद ने उसी कमरे की दीवार पर अपना हाथ घुमाया और काशिफ के सामने देखते ही देखते वो दीवार एक टीवी की तरह उसकी बीवी और उसके अब्बू के घर का नक्शा दिखाने लगी। काशिफ ने देखा कि उसके अब्बू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो उसने हम जाट से कहा, क्या तुम अब्बू की तबीयत सही कर सकते हो? तो हम जाने कहा, मलिक मेरे लिए कोई भी कम नामुमकिन नहीं है, मैंने चुटकियों में सही कर सकता हूँ। यह सुनकर का सिर्फ बहुत खुश हुआ और बोला कि पेट देर क्यों कर रहे हो, जाओ हम जातू चला गया। लेकिन का सिर्फ अभी दीवार पर उसकी बीवी के घर का पूरा माहौल देख रहा था कि थोड़ी देर के बाद हमजा एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर उसके ससुराल जाता है और सलमा से कहता है, बेटी मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा इल्म का रहा है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। यह सुनकर सलमा हैरान हो जाती है और कहती है, बाबा यह आपको कैसे पता? तो हम जाट बोलता है, वह सारी बातें छोड़ो, क्या तुम अपने अब्बू को सही नहीं करना चाहती हो? तो सलमा बोलती है, बाबा आप बाहर क्यों खड़े हैं,
जल्दी से अंदर लिए। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी उसके अब्बू के पास जाता है और उसके अब्बू के सर पर हाथ फेरता है और देखते ही देखते उसके अब्बू का शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता है और वह पूरी तरह से ठीक। वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटी अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वो बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी बाहर निकलकर गायब हो जाता है और जब सलमा घर के बाहर उनके पीछे जाती है तो देखती है कि आसपास वहां कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं दिखता। इसी तरह काशिफ हमजाद से अलग अलग कम करता रहा। हमजा काशिफ को गड़े हुए धन के बारे में भी बताता, जिससे वह धीरे धीरे अमीर होने लगा था और आसपास के लोग भी बहुत हैरान थे कि अचानक यह कुछ ही दिनों में इतना अमीर कैसे हो गया है। उसके बीवी बच्चे भी घर आ चुके थे और उसकी बीवी भी काशिफ का यह रूप देखकर हैरान थी कि मेरा शहर इतनी अमीर कैसे हो गए। जब भी सलमा काशिफ से इसके बारे में पूछती तो काफी हमेशा यही जवाब देता, तुम आम खाओ गुठलियों को मत गिनो। मेरी बेगम अब काशिफ के बच्चे भी महंगे स्कूल में पढ़ने लगे थे और उसकी बीवी अपने शौक पूरे करने लगी थी। कुल मिलाकर काशिफ की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह बहुत सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन काशिफ का साला यानी कि उसकी बीवी का भाई अचानक काशिफ के अमीर होने की बात उसको कुछ सही नहीं लगी। वह उसकी दौलत को हड़पना चाहता था तो उसने अपनी बहन यानी कि सलमा से कहा कि तुम पता करो कि काशिफ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया है। वह अपनी बहन से कभी सोने के सिक्के तो कभी सोने के जेवरात चोरी चोरी मंगवता था। धीरे धीरे उसके भाई का लालच बढ़ाने लगा। उसकी बहन भी अपने भाई को सारी बातें बता देती थी कि उनके पास कितना सारा सोना है। सलमा का सिर्फ से बार बार यही पूछती कि आखिर क्या राज है जो आप इतने ज्यादा अमीर हो गए। काशिफ तो पहले माना करता रहा लेकिन उसकी जिद के आगे काशिफ ने उसे पूरी बात बता दी और यह बात सलमान ने अपने भाई से बताई। अब उसका भाई समझ चुका था कि कैसे वह अमीर बना। एक दिन सलमा का भाई काशिफ के घर चोरी करने आया, तभी हमजाद ने उसे बता दिया कि तुम्हारी बीवी का भाई चोरी करने आया है। यह सुनकर काशिफ जल्दी से गया और अपने सेल को पढ़कर मरने लगा। सलमान अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन सिर्फ बहुत ही ज्यादा गुस्से में था तो उसने उसके भाई को बहुत मारा। लेकिन उसके बाद सलमा का भाई और काशिफ के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। अब सलमा का भाई कसीर से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। इसी तरह सलमा के भाई ने काशिफ पर कई सारे जानलेवा हमला किए लेकिन हमजाद की मदद से वो हर बार बच जाता। यह सब देख काशिफ बहुत तंग आ गया और उसने हमजाद से कहा कि तुम मेरी बीवी के भाई को जान से मार डालो। मैं उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा नहीं देखना चाहता। तो हमजा ने कहा मैं उसे जान से तो मार डालूंगा लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्त है। तो काशिफ उसे समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था तो उसने हमजाद से कहा मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। तुम मुझसे जान से मार डालो। थोड़ी देर के बाद हमजा उसको मरने चला जाता है। हमजाद ने सलमा के भाई को बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। सलमा का भाई जब कर ड्राइव कर रहा था तभी सामने एक ट्रक लिया कर उसको इतना भयंकर टक्कर मारा कि पूरी करके चिथड़े उड़ गए। साथ ही उसका भाई भी उसी कर में ही मार गया। थोड़ी देर के बाद हमजाद काशिफ के पास आया और बोला कि मैंने उसे जान से मार डाला। तब जाकर काशिफ का गुस्सा शांत हुआ और वह बहुत खुश होने लगा। तो हमजा ने कहा अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तो काशिफ ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो हमजाद नहीं कहा कि तुम्हें मेरी सर तो पहले सन लेनी चाहिए थी। तो काशिफ ने कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है।
तो हमजाद ने कहा, मुझे तुम्हारे छोटे बेटे की बाली चाहिए। यह सुनकर जैसे काशिफ के पैरों से जमीन ही खिसक गई। काशी बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो हमजा गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मुसलमान के तो मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। हमजा ने कहा, अगर तुमने अपने बेटे की बाली नहीं दी तो मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करूंगा और तुम्हें शांति से कभी भी जीने नहीं दूंगा। उसके बाद से हमजा ने काशिफ को इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि वह पूरी तरह से धीरे धीरे पागल होने लगा था। जब भी वो रात को सोता तो हम जादू से उठाकर पटक देता। जब वह नहाने जाता तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े गिरा देता, और जब वह खाना खाने जाता तो हमजा उसके खाने को मलमूत्र और कीड़े मकोड़े में बदल देता, जिसे देखकर उसे उल्टी हो जाती। का सिर्फ पूरी तरह से तंग हो चुका था, क्योंकि हम ज्यादा उसका सारा कम बिगाड़ रहा था और धीरे धीरे वह पागल होने लगा था। हम ज्यादा ना तो उसे शांति से खाने देता और ना ही उसे शांति से सोने देता। हर समय हमजा उसके कान में चिल्लाता रहता। तभी काशिफ को याद आया है कि उसे किताब में हमजाट से छुटकारा पाने के लिए हमजाट के मनपसंद चीजों की दावत करनी होगी। फिर काशिफ ने हमजाट से पूछा कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अपनी सारी मनपसंद चीज काशिफ को बता दी। फिर नौचंदी की रात को काशिफ ने हमजाद के लिए दावत राखी। हमजर ने पेट भर के खाना खाया। हमजाट के खाना खाने के बाद काशिफ ने कहा, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तुम्हारी मनपसंद की सारी चीज तुम्हारे सामने राखी, तुम्हारे लिए शाही दावत करवाई। तो हमजा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगा? तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। अब हम जाने का सिर्फ का जीना हरम कर रखा था। यहाँ तक उसने काशिफ को नींद में इस तरह उठाकर पाटकर कि उसका बयान हाथ ही टूट गया और ना ही उसे शांति से जीने दे रहा था। जब यह बात का सिर्फ ने अपनी बीवी से बताई कि हमजाट मुझे अब बहुत परेशान कर रहा है और उसे छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वह यह है कि तुम किसी अच्छे मौलवी को लेकर आओ, वही मुझे इस हमजा से पीछा छुड़वा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं गया तो हमजान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं यह कम तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ। तो सलमा कहती है, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सलमा भागते भागते एक बड़ी सी मस्जिद में गई और वहाँ बहुत सारे मौलवियों से बात की, लेकिन सभी ने साफ माना कर दिया और कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तभी एक आदमी ने कहा, आप हारून बाबा के पास जाइए, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। वह तुरंत दौड़ते हुए मस्जिद के सबसे अंदर गई तो उसने देखा कि एक नूरानी चेहरा लिए हुए एक बाबा बैठे हुए। वह दौड़ते हुए उनके पैरों पर जाकर रोने लगी। तभी उन बाबा ने कहा, बेटी तुम रो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। यह सुनकर सलमा हैरान हो गई कि मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया, तो इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ मैं क्यों आई हूँ। फिर हारून बाबा ने कहा कि चलो, इसका इलाज मैं तुम्हारे घर पर ही करूँगा। हमजाट को यह बात पता चल चुकी थी कि हारून बाबा काशिफ को मुझसे आजाद कर देंगे, लेकिन हारून बाबा ने अपने और सलमा के चारों तरफ एक सुरक्षा वाला हिसार बना लिया, और जब हम जड़ उन पर हमला करता तो उसे हिसार से टकराते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती। जब हारून बाबा काशिफ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काशिफ पूरी तरह से घायल हो चुका है और उसका शरीर मानो ऐसा था जैसे उसके शरीर से किसी ने पूरा खून ही चूस लिया हो। फिर उन्होंने कुछ दुआ पढ़ी और उसके बाद उन्होंने काशिफ को जमीन पर लेटने के लिए कहा। हमजा हरन बाबा पर हमला करना चाह रहा था, लेकिन हमजाट की सारी शक्तियां बेअसर हो रही थी। इसके बाद हारून बाबा ने काशिफ के सर पर हाथ रखा और कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, जिसके
बाद हमजाद बुरी तरह से तड़पने लगा और वो उनके सामने हाथ पैर जोड़कर बोलने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं इसे छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने हमजाद को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया। का सिर्फ तो ठीक हो गया, लेकिन उसका बाया हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया। तो हारून बाबा ने बस यही कहा कि तुम लोग तो बस यही सोचते हो कि कैसे जैन हमजा और भूत प्रेत को काबू करके उनका गलत इस्तेमाल होते हैं। उनको काबू तो तुम आराम से कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियों खड़ी कर देंगे। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो शायद तुम आज चिंता भी नहीं होते और हम धीरे धीरे की तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देता। इसलिए अपने जीवन में मेहनत करके पैसा कमाओ और ऊपर वाले ने जितना भी दिया हो उसमें खुश रहने की कोशिश करो। ज्यादा लालच की वजह से अगर इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है तो आगे चलकर उसको बहुत पछताना पड़ता है। इतना बोलकर हारून बाबा वहां से चले जाते हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और यार इतनी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले स्टोरी में सैटरडे को रात 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। संगीत।